मुलायम की जिंदगी का एक और चौंकाने वाला किस्सा ये है कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने मुलायम के करीब आने के बाद शादी किसी और से कर ली थी। 4 जुलाई 1986 में उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। इनकी शादी के बाद 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ, मगर 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। दरअसल मुलायम सिंह साधना को लकी मानते थे, क्योंकि 1988 में जब वो उनकी जिंदगी में करीब आई तो 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह ने भी साल 2007 में आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया। लिखा, मैं स्वीकार करता हूं, साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। भारतीय राजनीति में जमीन से जुड़े नेताओं का जब भी जिक्र किया जाता है तो उनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का नाम काफी ऊपर दिखता है। उनकी खांटी राजनीति के कारण उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। मुलायम से जुड़े मशहूर किस्सों में एक और किस्सा ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने मंच पर ही एक पुलिस इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया था। उस वक्त मुलायम सिंह की उम्र करीब 21 साल थी और वो अखाड़े में पहलवानी का रियाज करते थे। मैनपुरी के स्कूल में जाने माने कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही अपनी कविता सुना रहे थे। कविता का शीर्षक दिल्ली की गद्दी सावधान था। कविता जैसे गुनगुनाने लगे तो वहीं पास में खड़े एक दारोगा ने पहले उन्हें कविता गाने से रोका, लेकिन कवि नहीं माने तो मंच पर चढ़ गया और उनके हाथ से माइक छीनकर फेंक दिया। इसे देख मुलायम सिंह आग बबूला हो गए और जमीन से छलांग लगाकर मंच पर गए। दारोगा को घसीटकर नीचे लाए और दोनों हाथों से उसे उठा लिया, जमीन पर पटक दिया। सभी लोग मुलायम को पकड़ने के लिए दौड़े और दारोगा को किसी तरह चंगुल से मुक्त कराया। कहानी मुलायम सिंह की हो और गेस्ट हाउस कांड की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो तारीख थी 2 जून 1995। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन वाली सरकार थी। मुलायम सिंह यादव कांशीराम के समर्थन से मुख्यमंत्री तो बन गए थे, मगर तनाव भी दोनों पार्टियों के बीच चरम पर था। 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, सरकार से समर्थन वापस लेने के मूड में थी मायावती। वो लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। खबर मुलायम सिंह को लगी। उनके विधायक और कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पहुंचे, तोड़फोड़ शुरू कर दी, मारपीट करने लगे। हंगामे से घबराई मायावती ने खुद को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती के साथ कुछ समाजवादियों ने बदसलूकी तक की थी। उस वक्त की बीजेपी विधायक और राजनीति के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती और विधायकों को बचाया, मगर इस कांड का नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में मुलायम सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव की दिलेरी और बहादुरी का उदाहरण आप एक किस्से से समझ सकते हैं। ये किस्सा अपनों से लगाव और प्यार की भी दास्तान बताता है। एक दौर था, नेताजी मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर लगातार इटावा में उतरता था। इटावा वासियों के लिए हेलीकॉप्टर अब कोई अजूबा नहीं था। लोग बताते हैं कि एक रोज गांव में ही नेताजी के बेहद खास दोस्त का निधन हो गया। गांव के स्कूल के पास हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की गई। मुलायम सिंह ने तय किया कि वो जरूर जाएंगे, मगर किसी कारण से पायलट ने हेलीकॉप्टर उतारने से इनकार कर दिया। नेताजी को गुस्सा आ गया, अपने आप को संभाला और बोले, एक काम करो पायलट, हेलीकॉप्टर को तुम जितना नीचे कर सकते हो कर लो, उसके बाद मैं कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहां जाना बेहद जरूरी है। पायलट ये सुनकर हैरान हो गया। उसने तुरंत एक सही जगह देखकर हेलीकॉप्टर को लैंड किया, जहां से मुलायम सिंह पैदल ही अपने दोस्त के घर गए। मुलायम सिंह यादव और हेलीकॉप्टर के किस्से तो अनगिनत हैं, मगर दूसरी कहानी भी आपको हैरान करेगी। हुआ यूं कि नेताजी एक जनसभा में हेलीकॉप्टर से आए थे। उनके बचपन का एक साथी भी वहां मौजूद था। नारा लगाते हुए नेताजी के पास गए तो उन्होंने हालचाल पूछा और कहा कि बताओ, कुछ मन में है तो तुम्हें दूं। बूढ़े दोस्त ने बिना देर किए तपाक से कहा, हमें भी हेलीकॉप्टर में घुमा दो। नेताजी भी यारों के यार निकले। तुरंत पायलट को बुलाया और कहा, इनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ा लाओ। मुलायम सिंह के दोस्त कूदकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए, लेकिन साथ में लाठी भी ले गए। पायलट ने कहा कि लाठी नहीं जाएगी। दोस्त नाराज हो गए, बोले, बिना लाठी तो हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, ये तो हेलीकॉप्टर है। बात नेताजी तक पहुंची। वो सारा माजरा दूर बैठे अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पायलट को समझाया, लाठी लेकर जाने दो, मारेगा नहीं, दोस्त है मेरा। तब जाकर पायलट की सांस में सांस आई। वो उड़े, हेलीकॉप्टर से चक्कर काटा, फिर नीचे आए। ये काम अपने सुदामा जैसे दोस्त के लिए सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही कर सकते हैं।
मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे। फर्श से अर्श तक पहुंचे तो अपने दोस्तों, गांव वालों और करीबियों की बदौलत। उनकी खासियत भी थी कि वो कभी भी उन लोगों को नहीं भूलते जिन्होंने उनके लिए कुछ भी किया। एक बार की बात है जब बीएसपी की सरकार गिर गई, मुलायम सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्हें खबर मिली कि उनका कोई पुराना साथी बहुत बीमार है, इलाज में लापरवाही की जा रही है। तभी नेताजी ने ठाना और अपने सभी पुराने साथियों को खोजना शुरू किया। सबको इलाज के लिए पकड़ पकड़ कर पीजीआई भेजा जाने लगा। आदेश सभी जिलों के डीएम को डायरेक्ट सीएम ऑफिस से मिला था। हद तो तब हो गई जब कई दोस्तों को तो फिट होने और उनके मना करने के बाद भी पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।